नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट मैथ्स की एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं मित्रों। और उस बुक का नाम है मित्रों निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए मित्रों, जो आपका पेपर थर्ड है उसके अंदर दो बुकें लगती है। पहली बुक का नाम है मित्रों सदिश वेक्टर कैलकुलस। उसका अध्ययन हमने पूर्वज कर लिया है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, आज हम ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन दोनों बुकों को मिलाकर मित्रों आपका पेपर थर्ड बनने वाला है, जो कि 68 नंबर का होने वाला है। इस बुक के अंदर कितनी यूनिट लगेगी मित्रों, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और जो 2019 और 20 के अंदर इस बुक में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए मित्रों, निर्देशांक ज्यामिति बुक के अंदर 3 यूनिटें बनती हैं मित्रों। तो कौन कौन सी 3 यूनिटें बनती है, देखिए मित्रों, यहाँ पे यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड के अंदर पहला टॉपिक आपके व्यापक द्विविमीय समीकरण, शाखाओं के अनुरेखण, और स्पेशल तौर पे यहाँ पे क्या बोला गया है मित्रों, समकोणिक निर्देशांक के बारे में बोला गया है। नंबर 2 पे यहाँ पे शाखाओं की ध्रुवीय समीकरण, सप्रस रेखा, अभिलंब की समीकरण, अनंत सप्रसी, सप्रस जीवा, ध्रुव और ध्रुवी। इतने टॉपिक दिए गए हैं मित्रों थर्ड यूनिट के अंदर। और फोर्थ यूनिट के अंदर गोला, शंकु, बेलन। जबकि फिफ्थ यूनिट के अंदर आपके केंद्रीय शंक्वाज, दीर्घवृत्तज, सप्रस्थल, ध्रुवीय तल, ध्रुवीय रेखाएं, अनवालोपी, शंकु, अनवालोपी, बेलन, केंद्र वाला प्रतिच्छेदन तल, अभिलंब, संयुग्मी व्यास तथा व्यास संग समतल। इतने टॉपिक दिए हुए मित्रों यहाँ पे। और इसके साथ में इसके क्या है मित्रों, हमें गुणधर्म भी करने हैं। परवलज, सप्रस्थल, व्यास, व्यास संग समतल, अभिलंब और सांक्वज का समतल परिच्छेद। तो 5वीं यूनिट के अंदर आपके इतने टॉपिक है वो मित्रों समाहित किए गए हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे हमें सर्वप्रथम इस बात से अवगत होना जरूरी है कि जो कॉलेज लाइफ के अंदर पीछे के पेपर होते हैं उनमें से ज़्यादातर प्रश्न है वो क्या होते हैं मित्रों, रिपीट होते हैं। तो हमें सर्वप्रथम मित्रों जो पिछले 5 सालों के पेपर है उसका पेपर पैटर्न हमें देखना होता है सर्वप्रथम। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा मित्रों, तो यहाँ पे देखिए मित्रों, अगर हम 5 साल के पेपर पूर्व के अंदर अध्ययन या सोल्व कर लेते हैं तो उससे हमारे मैक्सिमम 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्या है मित्रों, रिपीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो देखिए मित्रों, जो यहाँ पे 30% आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वही नए क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी लगभग यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा ही होता है मित्रों, क्वेश्चन है वो क्या है, रिपीट होते हैं। वो भी सम और विषम रूप में आप इसे समझ सकते हो। जैसे 2021 के अंदर अगर आप पेपर दोगे तो आपको 19 और 17 और 15 इनके पेपर पहले सोल्व करने होंगे मित्रों। उसके बाद में 16 और 18 का पेपर सोल्व करना होगा। और इक्का दुक्का प्रश्न ऐसा भी होता है मित्रों जो 2020 के अंदर आया हुआ है फिर भी क्या है, रिपीट हो जाता है। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभार 1-2 क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो जाते हैं मित्रों। तो देखिए मित्रों, मैं आपके सामने जो हाल ही के अंदर 2020 के अंदर जो पेपर हुआ है अभी उसको लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, थर्ड पेपर है वो 68 नंबर का होने वाला है, जबकि सेकंड और फर्स्ट पेपर है वो 66 नंबर के होते हैं। तो आपके टोटल 200 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, सेक्शन ए के अंदर वाले हैं और इस सेक्शन ए के अंदर
कोई भी अथवा वाली कंडीशन नहीं दी हुई होती है मित्रों। तो यहाँ पे सदिश फलन की सीमा की डेफिनेशन पूछी गई है और यहाँ पे निम्न का मान बताइए, ए बी सी का d/dt इसके सापेक्ष अवकलज करना है मित्रों। सदिश के अंदर ऐसा पूछा गया है जिस बुक का हमने अध्ययन कर लिया है मित्रों। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों तीसरा क्वेश्चन, दिक् दिशीय अवकलज की परिभाषा पूछी गई है। एक एक नंबर के आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं मित्रों। तो इस प्रकार से पृष्ठ समाकल की कार्तीय रूप में परिभाषा पूछी गई है। स्टोक प्रमेय का कार्तीय रूप पूछा गया है। तो देखिए मित्रों यहाँ पे आपके मात्र 3 थ्योरम है, स्टोक, ग्रीन और गॉस प्रमेय। इन तीनों थ्योरमों में से आपको एक स्टेटमेंट जरूर देखने को मिलता है हर एग्जाम में मित्रों। तो अब की बार देखिए यहाँ पे स्टोक प्रमेय पूछा गया है। तो आपके पास गॉस और अपसरण, गॉस अपसरण प्रमेय और दूसरी ग्रीन प्रमेय, इनका स्टेटमेंट आपको मित्रों याद रखना है। और यहाँ पे देखिए मित्रों एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात क्या है, स्टोक प्रमेय का केवल कार्तीय रूप पूछा गया है यहाँ पे। और इन प्रमेयों के मित्रों सदिश और कार्तीय 2 रूप होते हैं। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन के अंदर कार्तीय रूप पूछा गया है या सदिश रूप पूछा गया है। उसके बाद में उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब उसके लघु अक्ष का क्या हो मित्रों, आधा हो। शाखाओं के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इक्वेशन हमें दी गई है मित्रों। वर्त की ध्रुवीय रूप में व्यापक समीकरण लिखिए। यहाँ पे 9 नंबर के अंदर क्वेश्चन गोले के ध्रुव और ध्रुवीय समतल की परिभाषा लिखिए मित्रों। व्युत्क्रम शंकु की परिभाषा लिखिए। लंबवर्तीय बेलन की परिभाषा लिखिए। केंद्रीय सांकवज के अनवलोपी बेलन की परिभाषा 2। देखिए मित्रों जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है उसके अंदर मात्र केवल एक नंबर के 10 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, लेकिन थर्ड पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे पेपर है वो 68 नंबर का होने वाला है ताकि 800 पूर्ण हो सके। तो इसलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे मित्रों। उसके बाद में सेक्शन बी देखिए मित्रों। सेक्शन बी के अंदर पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, जबकि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे वृद्धि की महत्तम दर पूछी गई है मित्रों। ये क्वेश्चन है वो आपके सदिश बुक से पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों हमें मान निकालना है और यहाँ पे आपको कोई भी थ्योरम का नाम नहीं दिया गया है मित्रों। तो यहाँ पे आपको उन तीनों थ्योरमों के स्टेटमेंट, और जब हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी नाम नहीं दिया हुआ हो तो किस मेथड की सहायता से हमें करना है, तो पूर्व के अंदर देखिए मित्रों इसी बात का हमें फायदा मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अथवा में है जो कि स्टोक प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है डी कर्ल एफ सदिश बराबर 0 हमें प्रूफ करना है मित्रों। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे निम्न सांख्यिक के अर्ध अक्षों का गुणनफल ज्ञात है कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अथवा में देखिए मित्रों सिद्ध कीजिए कि समीकरण 1/r बराबर, यह समीकरण दिया गया है मित्रों। एक ही सांख्याओं को निरूपित करते हैं। 5वां क्वेश्चन गोलों के समकक्ष निकाय के सीमांत बिंदु ज्ञात कीजिए। अथवा में इसके क्या पूछा गया है, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा और निर्देशक वक्र परवलय इतना दिया गया है मित्रों। जबकि यहाँ पे छठा क्वेश्चन देखिए मित्रों, 2 समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा से जाते हैं और दीर्घवृत्तज को सपरा से करते हैं मित्रों। छठा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया। इसके अथवा में जो प्रश्न आया है वो व्यास तल का पूछा गया है मित्रों। और यहाँ पे इसके संयुगी व्यास तल इस प्रकार से हमें दिया गया है। तो आप देख सकते हो जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसके अथवा में इस तरीके से पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो मित्रों जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो सेक्शन सी के अंदर चला जाता है। और यहाँ से देखिए मित्रों 12 नंबर के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। या तो आपको सिंगल क्वेश्चन है वो 12 नंबर के अंदर मिलेगा, अगर 2 पार्टों के अंदर पूछा जाए तो उसको 6 के अंदर 2 भागों में बांट सकता है। तो यहाँ पे 7वें के अंदर ए और बी के रूप में 6 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं मित्रों। तो आपको यहाँ पे सर्वप्रथम दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आपको अटेम्प्ट करना है 7वां क्वेश्चन।
अन्यथा आप 8वें के अंदर ट्राई कर सकते हो कि हमें सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है या ए और बी देकर कोई मान पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे देखिए मित्रों 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न हल करने होते हैं। तो यहाँ से 36 नंबर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मित्रों 8 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है और बी पार्ट में ये पूछा गया है मित्रों। यहाँ पे गॉस प्रमेय को सत्यापित करते हुए दर्शाइए मित्रों। हमें इन थ्योरमों के अंदर एक विशेष बात ये भी ध्यान रखनी है मित्रों, हमें सत्यापित भी करना है इसे। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले की सहायता से मान निकाल कर आओगे तो आपको केवल हाफ नंबर मिलने वाले हैं मित्रों, क्योंकि हमें सत्यापित भी और करना होता है। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर वक्र अनुरेखण कीजिए, जबकि 10 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर देखिए मित्रों, यहाँ पे आपको सिंगल क्वेश्चन है वो 12 नंबर का पूछा गया है। यहाँ पे कोई 2 पार्टों के अंदर नहीं पूछा गया है, जबकि 10 नंबर क्वेश्चन है वो फिर से क्या है ए और बी भाग के अंदर 6-6 नंबर का पूछा गया है। उसके बाद में देखिए मित्रों, आप देख सकते हो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए मित्रों, मैंने आपको 2020 के अंदर जो पेपर हुआ है उससे अवगत करवा दिया है। उसके बाद में देखिए मित्रों, आप 2019 का पेपर भी देख सकते हो। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे 3rd पेपर है और इस पेपर का नाम वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री और 2019 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो मित्रों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, जबकि दूसरा यहाँ पे देखिए मित्रों 3rd क्वेश्चन इस प्रकार से है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन बोलकर नहीं बताने वाला हूं मित्रों, क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखिए मित्रों गॉस प्रमेय का कथन पूछ लिया है। 2020 के अंदर जो पेपर हुआ वहां पे आपको स्टोक प्रमेय का कथन पूछा था मित्रों। मैंने आपको पहले भी बताया था, में से एक कथन हर बार आता है। उसके बाद में समीकरण कौन से सांकों को निरूपित करता है, यहाँ से या तो आपको कौन से सांकों को निरूपित करना पूछा जाएगा या फिर केंद्र के निर्देशांक निकलवाए जाते हैं मित्रों। इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद में यहाँ पे शंकु को परिभाषित कीजिए, बेलन को परिभाषित कीजिए मित्रों। 2 गोलों के लंबिकता का प्रतिबंध लिखना पूछा गया है। संयुग्मी बिंदु परिभाषित कीजिए, ध्रुवीय रेखाओं को परिभाषित कीजिए, परवेलेज का मानक समीकरण लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का मित्रों। सेक्शन बी के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है और अथवा के अंदर हमें यहाँ पे शर्त दी हुई है मित्रों, आपको कोई एक क्वेश्चन चूज करना होता है। सिद्ध कीजिए कि सदिश फलन का अपसरण शून्य होता है और एक ये पूछा गया है सर्व समीका में से कोई क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबर के अंदर हमें शाखाओं के अक्षों के समीकरण और लंबाई ज्ञात करना पूछा गया है और यहाँ पे शाखाओं का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि नाभि ध्रुव पर हो। उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है मित्रों और 4 के अथवा में ये प्रूफ करना है हमें मित्रों। जबकि 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए मित्रों गोले से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो आपकी चौथी यूनिट बनती है मित्रों गोला, बेलन और शंकु, उनमें से है और यहाँ पे अथवा के अंदर बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए। जनक रेखा आपको दी हुई है, तो आधार निम्न शाखाओं है मित्रों। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें दीर्घवृत्तज का समीकरण दिया गया है और कोई सप्रस समतल अक्षों को ए बी सी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ है, ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में का सप्रस समतल समीकरण ज्ञात करवाया है हमें। सेक्शन सी के अंदर देखिए मित्रों यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से आपको मात्र 3 क्वेश्चन करने हैं मित्रों और यहाँ पर 36 नंबर बहुत मायने रखता है मित्रों। तो देखिए मित्रों इस पार्ट को आप नजरअंदाज नहीं करना, सही ढंग से आपको करना है इस सेक्शन सी को। वैसे तो सभी भाग इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, लेकिन ये उनमें से इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो यहाँ पे 7 नंबर के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, सप्रस समतल और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।
और यहाँ पे 6 के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं मित्रों 7 के अंदर। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, स्टोक प्रमेय का सत्यापन करवाया गया है यहाँ पर। उसके बाद में देखिए मित्रों, इसका बी पार्ट है जो 8 का है वो इस प्रकार से है, ये आप देख सकते हो मित्रों, ग्रीन प्रमेय का क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पे 9 नंबर के अंदर आपको शांकों के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना पूछा गया है। और बी के अंदर आपको शंकों के नाभिकीय जीवा, और यहाँ पे देखिए मित्रों इस तरीके से पूछा गया है। जबकि 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर गोले का समीकरण पूछा गया है मित्रों। यहाँ पे बी भाग के अंदर आपको एक शंकु को व्यक्त करती है जो समीकरण इस प्रकार से हमें मान पूछा है, सिद्ध करना है मित्रों। यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन देखिए मित्रों जो 11 नंबर है, उसको 2 पार्टों के अंदर पूछा गया है, ए और बी। तो सर्वप्रथम आपको इस बात का निर्धारण करना होगा मित्रों कि हमें ए और बी दोनों पार्ट आने चाहिए, तभी हम 36 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम ए और बी दोनों भागों पर आप नज़र डालिए मित्रों, उसके बाद में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अगले वीडियोज़ के अंदर हम देखिए मित्रों, हम इसकी यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।